बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, सब ठीक है ना? मुझे उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे और खुशो खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। रमज़ान कैसे गुज़र रहा है? इंशाअल्लाह आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शाही कुल्फ़ा बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। अभी ये इंग्रेडिएंट्स मैं दे रही हूँ, ये पिस्ता है और जो काट के मैंने रखा है, और बादाम है। इसके बाद ये कॉर्नफ्लावर है या कॉर्नफ्लावर आप क्या बोलें, या कॉर्नफ्लावर। और ये ड्राई मिल्क है, नीडो ले लें या कोई सा भी ले लें। और इसके बाद शुगर है 1 कप। और ये ज़फ़रान है, अगर इलायची पाउडर आप नहीं ले रहे, ज़फ़रान ले रहे हैं। और ब्रेड है और क्रीम। और ये दूध मैंने कप लिया है, तकरीबन 1 कप जो है दूध का। और ये 1.5 से 2 किलो दूध है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह उबाला है। जो मैंने लिया है इसी दूध में से मैंने अलग कप में दूध लिया है और इसको उबाल के मैंने कम किया हुआ है। अब इसको उबाल के आप तकरीबन कम कर लें और लगातार तकरीबन 15-20 मिनट तक मैंने दूध को उबाला है। ये ज़फ़रान है जो मैं डाल रही हूँ। अगर इलायची पाउडर आपने डालना है तो ज़फ़रान नहीं डालना, इसके साथ आपका कलर भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि स्मेल है, इसी की स्मेल जो है जो वो है नाइस है। दोनों चीज़ें ना डालें, या इलायची पाउडर डालें या ज़फ़रान डालें। अभी ये शुगर है, मैं शुगर डाल रही हूँ। बेशक आप जो है कंडेंस मिल्क डालें, जो है कंडेंस मिल्क डालें तो इससे और ज़्यादा क्रीमी कुल्फ़ा जो है बनेगा। साथ साथ हिलाते रहें बहुत देर तक, 15 से 20 मिनट तक। आपने ये ड्राई मिल्क है, मैंने 1 कप लिया था, इसमें वो कप वाला दूध मैंने आधा शामिल करना है और इसको मिक्स करना है ड्राई मिल्क को। ड्राई मिल्क को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करके इसी कुल्फे वाले दूध के अंदर आपने देखना गुठली ना बने उसमें, और इसको अच्छी तरह इसके अंदर डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर डाल दें। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध था और इस दूध को मैंने इसी दूध में से मैं 1 कप अलग से लिया था मैंने ये ड्राई मिल्क मिक्स करने के लिए और ब्रेड को मैं डालने के लिए। और फिर इस दूध को अच्छी तरह मैं उबाल रही हूँ साथ साथ। पहले फुल हीट पे मैंने अच्छे इसको उबाल आने दिया है और इसके बाद जो है मीडियम हीट है और उसके ऊपर साथ साथ जो भी मलाई जो है साइडों से लग रही है वो मैं ला के इसके अंदर कर रही हूँ। अब ये जो ब्रेड है मैंने इसके कोने उतार लिए थे और इसको जो है छोटे पीसेस में आप करके, तो जो मिल्क था बाकी कप में वो जो इसके अंदर थोड़ा डाल के मैंने ग्राइंड करना है। वाइट ब्रेड है, आप कोई सी भी ब्रेड आप इसमें डाल सकते हैं।
दूध का ध्यान रखना है, बहुत एहतियात से इसको हिलाते रहना है, बिल्कुल भी साइडों से जले ना, क्योंकि इसके अंदर फिर जलने की स्मेल आ जाएगी। अभी इसको मैंने ब्लेंड करना है थोड़ी देर। साथ साथ हिलाते रहे। ये ब्रेड में डाल रही हूँ। ये जो बादाम है और पिस्ता है, ये आप जितना मर्जी डालना चाहे, जितना अवेलेबल है आपके पास। मैंने तो थोड़ी मकदार इसकी रखी है, थोड़ा मिक्स करने के लिए इसके अंदर। ये हैवी क्रीम है, आप मिक्स करना चाहते हैं तो भी कर लें। 1 कप तकरीबन मैंने लिया है, इसमें वो डाला है। हैवी क्रीम का थोड़ा इसमें ऐड किया है। और वो जो है डालना चाहिए। कॉर्नफ्लावर रहता है, कॉर्नफ्लावर को बोलें या कॉर्नफ्लावर बोलें, आप ये बोलते हैं आप इसको। और वो तकरीबन 2 टेबल स्पून जो हैं, 2 चम्मच टेबल स्पून जो है वो डालना है ठंडे दूध में हमने मिक्स करके। इसके बाद आखिरी प्रोसीजर है जो इसका। बाकी नट भी हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट पे पहले इसको अच्छे उबाल आते रहे, लेकिन मैंने इसको कम हीट पे 15 से 20 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसको इसके अंदर शुगर डाली है। और शुगर डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ड्राई मिल्क, ये कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर आप बेशक बोलें, या बहुत से लोग मैंने देखा ये बोलते हैं कॉर्नफ्लावर। और ये 2 टेबल स्पून है, 2 चम्मच ये ठंडे दूध में इसको मिक्स करना है। और आखिर में ये आप थोड़ा थोड़ा डालते रहें, साथ साथ हिलाते रहें। ये एंड पे, क्योंकि इसके बाद जो है थिकनेस होना शुरू हो जाती है दूध की। और ये जो है आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो जल्दी ज़्यादा ये बहुत थिक हो जाएगा और कस्टर्ड की तरह। इसलिए इसकी इतनी मकदार 2 टेबल स्पून बहुत है। और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे। और मैं थोड़ा सा चूल्हा जो है तेज़ किया है, साथ साथ मलाई लगातार आपने उतारनी है, ताकि दूध के अंदर जो है इसकी जलन का टेस्ट ना आए नीचे लगे तो। अब इसको अब मैंने तेज़ किया है थोड़ा।
इस तरह मैं इसको हीट पे कम करना चाह रही थी। तेज़ हीट पे अच्छी तरह उबाल आएंगे 2-4 तो फिर मैं बंद कर दूंगी। मुझे उम्मीद है आप लोग का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह करे बहुत अच्छा गुजरे अपनी तमाम बातों के साथ। अभी इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा किया है। ठंडा पूरा 1 घंटा पड़ा रहा है और उसको ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये 7 से 8 आवर के लिए आप फ्रिज में रख दें। 7-8 घंटे के लिए, बल्कि रात को मैंने बना के रख दिया था और सुबह जो है ये बिल्कुल तैयार था। अब इसको हमने निकाला है। निकालने के बाद जो है ये देखें बहुत ही बेहतरीन जमा हुआ है। अब थोड़ा सा आप इसको, बेशक तो मैंने तो अभी जल्दी से निकाला है, आप बेशक इसको थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें तो ये खुद बाहर निकल आएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, इसी की आइसक्रीम सांचों में आप डाल सकते हैं। और ज़रूर अगर आप लाइक करें तो इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो बिल्कुल फ्री है। इसके प्रेस करने से ही आपको वीडियो जो है नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलेगी। प्लीज़ ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।